हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, अब तक आपने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अब तक प्राप्त कर लिया होगा और उसका पर्याप्त विश्लेषण भी कर लिया होगा कि आखिरकार किस प्रकार कैसे किस आधार पर भर्ती प्रक्रिया को प्रोसीड किया जाना है। लेकिन फिर भी आपके मन में कई सारी आशंकाएं हैं कि 31,661 पदों पर भर्ती कैसे हो पाएगी। विज्ञप्ति, काउंसलिंग, नियुक्ति पत्र आखिरकार कब तक मिलेगा, आरक्षण नियमों का पालन होगा, जिला आवंटन क्या बदलेगा या वही रहेगा, या टॉप के 31,661 पदों को ले लिया जाएगा और उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। 37,339 पदों पर नियुक्ति कब होगी, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का क्या होगा, और जो डायरेक्शन एप्लीकेशन है उस पे सुनवाई का क्या होगा। एनसीबीसी ने 1 हफ्ते का समय दिया है, एमआरसी प्रकरण भी विचाराधीन है। तो इन सब के चलते आखिरकार 31,000 पदों पर नियुक्ति कर पाना संभव है या नहीं, तो हर एक बिंदु का विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि फास्टेस्ट, रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर वीडियो सेशन को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले तो हम शासनादेश को ही देख लेते हैं। देख लीजिए, पहले वीडियो में मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी हर एक चीज़ को डिस्क्राइब किया था, लेकिन इसमें थोड़ा अंतराल देके चीज़ों को समझेंगे। देखिए, इसमें साफ साफ जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें रामशरण मौर्य वाली जो याचिका है, 21 मई का ऑर्डर है, उसको पूरी तरीके से पेस्ट किया गया है। जो दूसरे पॉइंट में है, इसमें 9 जून का जो सूबेदार सिंह में जो एंटरिम ऑर्डर है, उस ऑर्डर को यहाँ पर पेस्ट किया गया है। aforementioned order, thus it is clear that state government was directed that the service of all the Shiksha Mitras who are presently working as on that date holding the post of assistant teacher shall not be disturbed. However, it was open for the state government to fill up the remaining post by taking resort to the instant examination. Despite the same, it is prima facie borne out from the records now produced that the state government is proceeding with the selection to fill up all the posts. Such process to be adopted by the state government shall not be permitted in view of the interim order passed by 21/5/2020. कुल मिला के 9 जून का भी आदेश कहता है कि आपको शिक्षा मित्रों के पद को होल्ड ही रखना है, पूरे पदों पर आप भर्ती नहीं कर सकते हैं। और इट इज़ ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ दिस कोर्ट बाय द लर्नेड काउंसिल फॉर द पार्टीज एंड इट इज़ नॉट डिस्प्यूटेड बाय एनीबडी दैट 37,339 persons who are working as शिक्षा मित्रास have appeared for the examination. In view of the same, it is open to the state government to fill up the remaining post of assistant teacher other than 37,339. In other words, 37,339 post of assistant teacher shall be kept vacant. Other post can be filled up. साफ साफ लिखा है 9 जून के आदेश में कि 37,339 असिस्टेंट टीचर वाली पोस्ट को छोड़कर आपको पूरी आज़ादी है, आप उनको भर सकते हैं। उन पोस्टों को आप जो है असिस्टेंट टीचर के रूप में फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें साफ साफ कहा गया कि 24 का ऑर्डर हालांकि रिजर्व है और उक्त निर्णय जो है, जो सुरक्षित है, वो निर्गत भी नहीं हुआ है। लेकिन सबसे जो मोटा और अहम बिंदु जोड़ा गया कि शिक्षकों की अत्यधिक कमी है हमारे पास, निकट भविष्य में स्कूल खोले जाने हैं, इसके दृष्टिगत उच्च स्तर से माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त दोनों आदेशों के अनुक्रम में शिक्षा मित्रों के 37,000 पोस्ट को छोड़कर शेष पदों को भरने हेतु कार्रवाई किया जाना अपरिहार्य है। बहुत आवश्यक है भैया, शिक्षकों की बहुत कमी है, निकट भविष्य में स्कूल खुलेगा, कौन पढ़ाएगा, तो इस वजह से 37,000 पोस्टों को छोड़ के हम भर रहे हैं। फिर बाद में लिखते हैं कि 31,661 पदों पर पूर्व घोषित परिणाम के आधार पर, यहीं से सब कुछ स्पष्ट हो गया है कि उसमें कोई हेर फेर नहीं। 1,46,060 का जो रिजल्ट आया था और उसके बाद 67,867 की चयनित सूची आई थी, उसके हिसाब से आपका
अलॉटमेंट होना है या आपको नियुक्ति मिलनी है। ये पॉइंट सबसे जोरदार है। 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। अभ्यर्थियों के जनपद में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार आरक्षण नियमों का पालन करते हुए जनपद आवंटित किए। अभ्यर्थियों को पूर्व में आवंटित जनपद व आरक्षण को यथावत रखना है। आरक्षण को यथावत रखने का मतलब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मतलब ये कि आवंटित जनपद वही रहेगा, आरक्षण वैसे न रखा जाएगा। ये नहीं कि आपको इसमें कम ज़्यादा 10% EWS जोड़ दे या कुछ कर। उसी प्रकार से 50%, 27%, 21%, 2%, PH रिजर्वेशन 3%, ये सब जो है रख के आपको 31,661 पदों में से समानुपातिक रूप से जनपदों को पद आवंटित करते हुए आवंटित पद के सापेक्ष मेरिट के ऊपर से उतने ही अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र किया जाए। मतलब अगर आपका जो जनपद लखनऊ है उसमें मान लिया 1,000 सीटें थी 69,000 के सापेक्ष, तो अब 31,000 के सापेक्ष आप अपनी सीटें इसमें निकाल लीजिए। तो दोस्तों सीधे से मान लिया 1,000 सीटें हैं तो 1,000 अपान 69,000 इंटू 31661, तो ये लगभग आपकी 458 सीटें आ जाएंगी। तो 458 सीटों में आप जो है आवंटन कर दीजिए, मतलब अलॉटमेंट लगा दीजिए 458 के सापेक्ष, और जो ऊपर के कैंडिडेट आएंगे उनको सेलेक्ट कर लीजिए। तो लखनऊ में इनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे क्लियर है। बहुत लोग सोच रहे हैं 31,661 टॉप के मेरिट से अपना निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, और इसमें साफ साफ ये भी कहा गया है कि जो भी नियुक्तियां रहेंगी वो सारी की सारी सूबेदार वाली याचिका और जो राम शरण मौर्य की याचिका है उनके अधीन नियुक्ति पत्र रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और अभ्यर्थियों को आवंटित जनपद जो भी होगा वो भी इनके अधीन रहेगा। और साथ साथ में ये भी कहा गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में केस भी पड़ सकता है, इस भर्ती के दृष्टिगत चुनौती भी दी जा सकती है, तो तत्काल इस शासनादेश के क्रम में कैवियट भी डाल दी जाए। ठीक है दोस्तों, अब सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया कि 31,000 पदों पर कैसे भर्ती होगी, आरक्षण नियमों का कैसे पालन होगा, जिला आवंटन कैसे होगा। अब ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। अब विज्ञप्ति पर चलते हैं। देखिए शासनादेश आ चुका है। अब सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से एक विज्ञप्ति निकाली जाएगी जिसमें साफ साफ काउंसलिंग कब होगी, नियुक्ति पत्र कब दिया जाएगा, जनपद स्तर पर उसकी सत्यापन कैसे क्या होगा, जैसे 69,000 में निकला था। तो विज्ञप्ति मुझे लगता है कल आपकी निकल जाएगी। कल दोपहर शाम तक में विज्ञप्ति आपकी होगी। काउंसलिंग के लिए आपको एक दिन का समय हो सकता है समाचार पत्रों में, चूँकि हर जनपद का प्रकाशित करना पड़ेगा, तो उसके एक दिन छोड़ के आपकी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाए। 2 दिन में मात्र काउंसलिंग होगी। ठीक है, और फिर इसके बाद आपके नियुक्ति पत्र एक दिन छोड़ करके या उसी के जस्ट आगे आपका नियुक्ति पत्र, बहुत छोटा सा शेड्यूल रहेगा, ये आपको कंफर्म कर दें। ठीक है दोस्तों, तो मैं भी दोस्तों 25 को आपकी जो विज्ञप्ति है वो निकल आए और 26-27 छोड़ के 28-29 को आपकी काउंसलिंग वगैरह हो करके 30 सितंबर तक आपके नियुक्ति पत्र मिल जाए। मैक्सिमम इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 30 तक में नियुक्ति पत्र दे देंगे मुझे जहाँ तक लगता है, लेकिन एक दिन का इंतज़ार कर लीजिए। कल ऑफिशियल विज्ञप्ति आ जाए, सब कुछ उसमें कार्यक्रम आपको बताया जाएगा। अब देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि बचे हुए 37,339 पदों का क्या होगा। तो दोस्तों इन पदों का तभी कुछ हो पाएगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आएगा उसके सापेक्ष 37,339 पदों को भर दिया जाएगा। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी 37,000 पदों पर नियुक्ति की कब बनेगी, कैसी बनेगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर डायरेक्शन इस पर निर्भर करेगा। देखिए 29 की जो सुनवाई होने वाली है, 29 की सुनवाई पर क्या होगा, मे भी इधर जो है लगभग प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाए 29 तक में, तो आपको सुप्रीम कोर्ट में ये शासनादेश बहुत बड़ा बिंदु होगा। शासनादेश रख दिया जाएगा तो इससे बिल्कुल से आपकी स्थिति ऑर्डर को लेकर स्पष्ट हो जाएगी। जज साहब जल्द से जल्द इस ऑर्डर को डिलीवर कर सकते हैं। साफ साफ गवर्नमेंट कह रही है
कि टीचर्स के हमारे जो है कमी है और हमें निकट भविष्य में शिक्षण कार्य भी स्टार्ट करना है। तो ऐसे में टीचर्स को बहुत ज़्यादा मतलब मैंडेटरी है उनकी मतलब संख्या। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी इस शासनादेश के लिहाज पर मुझे नहीं लगता है भर्ती रोकने के आदेश पारित करेंगे कि आप ना करिए, ठीक है। क्योंकि जब राइट टू एजुकेशन की बात आती है तो अवश्य ही सुप्रीम कोर्ट हो चाहे जो भी कोर्ट हो उनके द्वारा हमेशा से उसको हरी झंडी दे दी जाती है। तो बखूबी इसको प्रयास किया गया है, ऐसा पिरोया गया है शासनादेश कि इस पे अड़चन ना आए। लखनऊ खंडपीठ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इस पर जो है इसके खिलाफ जो है अपील की जा सकती है, चूँकि एक मूल शासनादेश अब 31,000 पदों का हो गया। अब इसको चैलेंज किया जा सकता है सिंगल बेंच डिवीजन बेंच से, लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी, तब तक में यहाँ खेल ख़त्म हो चुकेगा। तो और मुझे लगता है भाई अब तो इसमें जो है अड़चने न लानी चाहिए। 31,000 पदों पर हो जाने दीजिए, 31,000 का हो जाएगा। बचे हुए 37,000 होंगे उनका भी हो जाएगा। बस क्या होगा 15 दिन 20 दिन या 1 महीने का मैक्सिमम गैप होगा, क्योंकि जैसे ही 29 को सुनवाई होगी सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आपका ऑर्डर में भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर जज साहब डिलीवर कर दें, जैसे ही ऑर्डर आ जाएगा बचे हुए जो भी रहेंगे उनको नियुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। तो 29 तारीख को डायरेक्शन मिल सकती है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वस्तुस्थिति पता चल सकती है। और एनसीबीसी और एमआरसी का भैया जो है ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में 1 अक्टूबर को सुनवाई होगी, वहाँ पर जो भी उनके द्वारा कहा जाएगा देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर शासन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के 2 पहले के जो ऑर्डर आए हैं उनके हिसाब से ही भर्ती प्रक्रिया को कर रहे हैं। और इसमें एनसीबीसी कोर्ट, एमआरसी या 4% जो रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस जैसे जितने भी मुद्दे हैं वो बौने पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन का हवाला दिया गया है और उसके तहत ही भर्ती की जा रही है। तो 37,000 वाले टेंशन ना लें। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर बताना चाहेंगे, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में बहुत सारी सीटें रिक्त होने वाली हैं। तो 37,000 पर जो नियुक्तियाँ हो जाएंगी, फिर इसके बाद वैकेंट सीट पर जो कम गुणांक वाले हैं उनके भी चयन की खासी उम्मीदें जिंदा हैं, क्योंकि जो विभिन्न प्रकार की इस 2 फड़ में भर्ती हो रही, तो ऐसे में जो पूर्व में चयनित अभ्यर्थी वो आने का रिस्क नहीं लेंगे और इससे बहुत सारी संभावना कम हो गई है कि पिछली भर्तियों के चयनित अभ्यर्थी इसमें जिले के लिए आएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।